हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है एचवी ट्रेडिंग लैब के फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक समझ हासिल की थी और जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। उसकी जो फाउंडेशन है हमने कहीं ना कहीं कल के वीडियो के अंदर हमने समझी थी। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर को अगर समझ गए तो आपको मार्केट की दिशा को समझने के लिए इंडिकेटर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। देखो क्या होता है ना, नए लोगों के लिए ज़्यादा इंडिकेटर का यूज करना फिर क्या होता है, एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन की कहीं ना कहीं स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि अब इस इंडिकेटर का मेरे को क्या कहना चाहता है, मेरे को क्या करना चाहिए। कई बार जब उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में ओवर ट्रेडिंग का रास्ता पकड़ लेता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मार्केट स्ट्रक्चर को हमें कहीं ना कहीं समझना। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर? सरल भाषा में बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, यही मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। कल के वीडियो के अंदर हमने जब ये सीखा था कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये चीज़ें हमने सीखी थी और यही चीज़ें इसका जो एक बेस्ट दूसरा पार्ट है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या ना, स्विंग हाई और स्विंग लो समझना बहुत जरूरी होता है। स्विंग हाई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर फ्लो कर रहा है। मार्केट सेलिंग जोन के अंदर एकदम धुआंधार तरीके से नीचे गिर रहा है। फिर यहाँ पर आके मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेट किया, एक्यूमुलेट किया, या हम कहेंगे थोड़ा सा साइडवेज हुआ। उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट किस में हुआ कि पहले जो मार्केट सेलिंग जोन में था उसके बाद मार्केट ने शिफ्ट होके क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बाइंग जोन में चला गया और अग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग होना चालू हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट ने क्या किया, वापस आप देखो कंसोलिडेट करना चालू किया, लिक्विडिटी को यहाँ पर ऊपर जाके स्विफ्ट किया। स्विप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा इस स्ट्रक्चर के अंदर आया और यहाँ पर हमने देखा कि वापस यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई। यहाँ पर आके वापस क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ये जो एक कॉमन जो फेनोमेना है वो कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझने का मतलब होता है कि आप सही ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो, सही ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हो। और अगर आपका ट्रेंड सही है तो ऐसा ट्रेडिंग में एक लाइन बोली जाती है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो मार्केट स्ट्रक्चर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब यहाँ से जैसे हमने आपको बताया कि ये अप ट्रेंड है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है। मार्केट जब लगातार क्या करता है, हायर हाई बनाता है लेकिन हायर लो बनाता है। हायर हाई बनाया, देखो यहाँ पर हाई बनाया लेकिन इसका जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, इसके बाद में एक और हाई बना दिया, उसके बाद में एक और लो बनाया, लेकिन वो लो कौन सा बनाया, जो पिछले वाले से हाई है। तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का है, अपर ट्रेंड के अंदर हम लोग जा रहे हैं। वैसे ही क्या है, दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हो गया। जैसे मार्केट यहाँ पर गिरा था, उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, इसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में इसने क्या, डाउन ट्रेंड लिया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आया। तो यहाँ पर हम कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर हम ढूंढेंगे कि डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये एक हायर हाई बना लेकिन हायर लो बन गया। वापस क्या है कि इसने मार्केट ने क्या बनाया, देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक लोअर हाई बन गया, उसके बाद में एक लोअर लो बनाया, ये वाला पॉइंट पर हम देखेंगे एक लोअर लो बनाया, इसका लोअर लो बन गया। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने एक लोअर हाई भी बना दिया, ये देखो लोअर हाई बना दिया। तो इसी तरह से मार्केट ने क्या किया कि मल्टीपल टाइम में हायर लो और लोअर हाई, हायर लो और लोअर हाई बनाया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ये फाइंड आउट उस पॉइंट पर कैसे करें जब हमें पता चल जाए कि यार मार्केट जो है ना कौन से ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट हुआ है, कौन से ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। तो उसको हम लोग समझेंगे। साइडवेज मार्केट आप समझ ही गए होंगे, जब मार्केट क्या करता है कि एक जगह से गिरने के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक्यूमुलेट करता है। इसको हम 2-3 नाम दे सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं, साइडवेज बोल सकते हैं, तो ये एरिया बन सकता है, साइडवेज बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। और ये मार्केट इस तरह से, ये साइडवेज है, ये इस तरह से।
तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट गया, यहाँ पर मतलब ना अपर लो को, अपर हाई को तोड़ पा रहा है, ना डाउन लो को तोड़ पा रहा है, तो लोअर हाई को तोड़ पा रहा है, ना लोअर लो को तोड़ पा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट चल रहा है, एक ही जगह पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमने समझ लिया। उसके बाद में हम समझेंगे जो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी देखो मिस्टेक क्या होती है। अधिकतर बिगनर अपर ट्रेंड में सेल करते हैं, अपर ट्रेंड में सेल कर देते हैं और डाउन ट्रेंड में बाई कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उनको ट्रेंड पहचानने की समझ नहीं होती है। तो मैं वापस बोलूँगा, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलता, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। स्ट्रक्चर जब बदल जाता है, उसके बाद में हम लोग कहीं ना कहीं हम विचार कर सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं दूसरे साइड के अंदर हमें मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड लेना है। मान लो कि यहाँ पर हम लोग चलते हैं, चलो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। अगर बात करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट की, तो जिस स्मार्ट मनी ट्रेडर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। मार्केट जब अपना ट्रेंड बदलने लगता है तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बदलता है। उदाहरण के लिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जिस प्रकार से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अचानक से क्या हुआ, देखो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये लोअर हाई बना रहा था, लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था, लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई बनाया, वापस लोअर लोअर बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इस तरह से मार्केट चलता आ रहा था। लेकिन इस पॉइंट पर जाके इसने क्या किया, इस पॉइंट पर जाके इसने क्या किया, यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर लो एक और बना दिया, उसके बाद में इसको तोड़ नहीं पाया, ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर वापस इसने ये जो स्ट्रक्चर है ना शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इस तरह से मैंने यहाँ, तो यहाँ पर मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था एक जगह पर आया और इसने वापस क्या किया, लोअर लो को तोड़ नहीं पाया, लोअर लो को तोड़ नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में भी हमने कन्फर्मेशन के लिए वेट किया, और कन्फर्मेशन का वेट किस प्रकार से किया, ये देखो आप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ, लेकिन इसके बाद में इसने एक लोअर हायर हाई बना दिया, ये जो सारी कैंडल का हायर हाई बनाया। उसके बाद में वापस मार्केट उसी जगह पर आके बैठ गया। उसके बाद में मार्केट वापस गया, लेकिन इस जो प्रीवियसली जो मार्केट का जो हाई था उसको तोड़ा नहीं, वापस वहीं से आके मार्केट उस लो पर आ गया जहां पर प्रीवियसली जो लो था वहां पर आ गया। ये स्ट्रक्चर जो है अभी भी हम साइडवेज इसको कंसिडर करेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज है, क्योंकि इक्वल हाई बना रहा है और इक्वल लो बना रहा है। इसका मतलब मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज के अंदर चल रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, कॉमन ये फिनोमिना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दूसरा होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, जैसे जिस तरह से हम लोग उसको यहाँ पर सेल में समझा तो बाई में समझेंगे। अब मार्केट ने क्या किया कि ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने अभी आपको बताया, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये साइडवेज में चला गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हायर हाई बना रहा था, बड़ी सी कैंडल निकली और इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट ने इस लेवल पर स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद में भी क्या किया, यहाँ पर जो रिटेस्ट किया उस पॉइंट पर हमने यहाँ पर MSS बना दिया, ये MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये MSS हो गया, ये MSS हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसकी लोअर हो गया और इसका हायर हो गया, और ये MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया, उसके बाद में वापस एक हायर हाई बनाया, तो मार्केट यहाँ पर कौन से ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया, वो कौन से ट्रेंड में हो गया, पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चर को, ये जो इक्वल हाई का जो एक सिनेरियो बना था, इसको तोड़ा, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हम इसे वो नाम देंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। जो कि बहुत प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो इसी जो कॉन्सेप्ट पर ऊपर काम करते हैं और बड़े मूव को कहीं ना कहीं पकड़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हमें तो फिर क्या करना, पहले जो मार्केट क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद में मार्केट स्ट्रक्चर बाई साइड में शिफ्ट हो गया, तो हम अपनी ट्रेड कहाँ बनाएंगे, बाई साइड के अंदर। तो हमने मान लो कि यहाँ पर बाई साइड में बनाया, यहाँ पर अपना SL मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के नीचे यहाँ पर SL लगाया और यहाँ पर अपनी बाई साइड की पोजीशन हमने बनाई और उसके बाद में चला। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट क्या है कि कंसोलिडेट हुआ, देन वापस एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको यहाँ पर भी देखने का मौका मिला। तो आप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल टाइम के अंदर भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS आपको दिखाई दे सकता है। ये सारी चीज़ें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अब समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहीं पर भी अपन को मिल सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से
यहाँ से मार्केट अपर ट्रेंड में गया, उसके बाद में क्या है कि मार्केट एक साइडवेज में चला गया। इस तरह से आप देखो ये साइडवेज में चला गया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया वापस। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस स्ट्रक्चर को इसने क्या किया, बड़ी रेड कैंडल के साथ में तोड़ दिया। तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि जो बहुत सारे लोअर लोज बन रहे थे, तो इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा और तोड़ने के बाद में नीचे एंट्री दी, क्लोजिंग नीचे दी। दूसरी कैंडल अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा करके अपन इसको देखते हैं, ये क्या हो गया भाई, चलो थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियरली हमको दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये जो स्ट्रक्चर चल रहा था, इस स्ट्रक्चर को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये BOS हो गया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है, अब देखो क्या होता है, दो तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। एक होता है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है जो है बीरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, ये है एक बीरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पर डाउन के अंदर मार्केट ने तोड़ा। और दूसरा होता है यहाँ पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हो गया, यहाँ पर बना। ये एक तरह का स्ट्रक्चर बना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना। उसके बाद में क्या, मार्केट ने यहाँ पर अपर साइड के अंदर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बुलिश, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इस तरह से बाई साइड के अंदर मार्केट ने अपने ट्रेंड को शिफ्ट किया। तो जो MSS होता है और BOS होता है, तो कॉमनली इसमें बहुत सारा चीज़ें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ब्रेक करता है, तो हम उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब भी मार्केट चलते ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब लोअर लो बना रहा था, लेकिन लोअर लो बनाते बनाते लोअर हाई की कैंडल बना दी, तो वही इसी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जब स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर इस तरह का, जैसे ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद इसे ब्रेक किया, तो हम इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो गोल्ड के अंदर मान लीजिए कि लगातार गोल्ड मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो, ज़्यादातर कॉमनली मिस्टेक हमसे क्या होती है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मार्केट यार इतना तो भाग गया है, अब तो नीचे आना चाहिए। ना भाई, तेरे सोचने से नीचे नहीं आएगा। मार्केट कभी रैली दिखाता है तो 1000 पिप्स की रैली दिखा देता है एक साथ में, 2000 पिप्स की रैली दिखा देता है एक साथ में, 5000 पिप्स की रैली तक हमने देखी है, 10-10 हज़ार पिप्स की रैली तक हमने देखी है। वन साइड मार्केट जाते हुए देखा है और लगातार जाते हुए देखा है। तो आप ये मत सोचो कि आपका जो SL होता है ना, कितने का होता है, मैक्सिमम $5 का, $10 का, 50 पिप्स का, 100 पिप्स का, 200 पिप्स का तक का होता है। लेकिन मार्केट ने अगर 500 पिप्स की रैली कर दी तो आपका SL तो कहीं टिकेगा नहीं। तो ये जो एक कल्पना करके आप लोग चलते हैं कि मार्केट इतना तो चला गया, इतना यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला गया, आप तो कहाँ तक जाएगा। आप अपनी जो भी एंट्री ढूंढना है टेक्निकल एनालिसिस के रूप में ढूंढा करो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये जो एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये बन गया कि जब इस ट्रेंड पर आएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर सेल कर दूंगा, यहाँ पर सेल कर दूंगा, यहाँ पर सेल कर दूंगा। इस तरह से आप छोटे अगर स्केल पर हो तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अगर बड़े मुंह को कैच करना है आपको 1:5, 1:10, 1:15 तक आपको मार्केट कवर करना है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने बाइंग बना लिया। आपको पता है मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरह से चल रहा है और हाई हायर के ट्रेंड में चल रहा है, तो हायर हाई का जैसी लो बनाया तो वहाँ पर आपने वापस हायर लो बनाया, वहाँ पर आपने बाई किया। इस तरह से आपको पूरी की पूरी रैली को आपको कैप्चर करना है और भरोसा करना है, जो स्ट्रक्चर बना है उस पर भरोसा करना है, उस भरोसे के आधार पर आपको ट्रेड लेना है। तो आपने रैंडम एंट्री आप ले रहे थे, लेकिन अभी आपने क्या करना चालू कर दिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक पर आपने ट्रेंड एंट्री लेना, उसको होल्ड करना, ये आपने चालू कर दिया। कॉमन मिस्टेक नए ट्रेडर की होती है छोटे टाइम फ्रेम पर। अभी जैसे मैंने आपको 30 मिनट पर आपको ये सारा बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है। अगर ये 15 मिनट पर शिफ्ट कर दूंगा तो भी यहाँ पर क्लियरली हमको स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को लेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ना, बहुत सारा ज़्यादा चाउस होता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल, आपको लगेगा नहीं यार अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये देखो, ये पुराना जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक करके इसको होल्ड किया, यहाँ पर इस प्रीवियस ब्रेक को कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेप हो जाते हैं। तो आपको अगर अच्छी एंट्री चाहिए तो मार्केट एनालिसिस ऑलवेज करो आप 15 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप करो, तो यहाँ पर मार्केट का जो एक क्लियर व्यू है जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देगा। और जितना क्लियर व्यू आपको दिखाई देगा
उतना ही आप अच्छी एंट्री कर पाओगे और अच्छा आप कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो ले पाओगे। हर ब्रेकआउट को ट्रेंड चेंज मत समझो, बड़े टाइम फ्रेम पर आप कंफर्म करो। कंफर्मेशन के बिना एंट्री बिल्कुल मत लो। ट्रेंड के खिलाफ एंट्री करना आपको हमेशा लॉस में पहुंचाएगा। गोल्डन रूल एक ही बना के रखो। अगर आप सिर्फ एक रूल याद रखें, सिर्फ एक रूल मेरे कहने से, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं क्या बताऊंगा, एक रूल याद रखो। आप मार्केट में ट्रेंड को समझना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है और उस प्रैक्टिस में आप 2 ही मंत्रों का जाप करो। आप सबसे पहला मंत्र क्या है उसको आप याद रखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है। दूसरा मंत्र क्या हो गया दूसरा मंत्र क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, हायर हाई हायर, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये 2 चीज़ें हैं जो कि अगर आपको पहले वाला मिले तो आपको बाई साइड में एंट्री प्लान करना है, अगर आपको दूसरे वाला मिले तो आपको क्या करना है, सेल साइड में एंट्री प्लान करना है। तो रेंज का वेट करो। ये रूल आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी बेहतर बना सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, आज हमने यहाँ पर ये सीखा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सारे के सारे पॉइंट को हमने कवर किया। इसको आप प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो। सैटरडे संडे जो कि हमारा सिखाने का दिन होता है साथियों, हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड को सही तरीके से पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर हो तो आपको सही ट्रेंड पर सवारी करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं एचवी ट्रेडिंग लैब से हनुमान वर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं साथियों कल मॉर्निंग मंडे मार्केट एनालिसिस के अंदर, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम मार्केट का मॉर्निंग में डेली आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवाते हैं और सैटरडे संडे हम आपको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग मिस्टेक को कम से कम करें और अच्छे ट्रेडर के रूप में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच साथियों, मिलते हैं कल मॉर्निंग के वीडियो के अंदर। शुक्रिया।